उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जल्द ही सरयू परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 1971 से इस परियोजना में कोई काम नहीं हुआ था, अब परियोजना पूर्ण हुई है। इस परियोजना में 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को संचित किया जाएगा। वहीं मध्य गंगा परियोजना जल्द पूरी होगी। बरेली पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के सभी जिले अटल भूजल योजना में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ जल पहुंचेगा, जिससे अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली भी शामिल होंगे। इन सभी जिलों में ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5 सालों में 5 लाख हेक्टेयर जमीन को संचित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया और इन योजनाओं के जरिए प्रदेश किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश के लिए विभाग की पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। बदलते हुए भारत में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई योजना पर बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन रहा है जो 5 सालों में 25 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित कर रहा है। एक बड़ी उपलब्धि के साथ जल संसाधन जल शक्ति मंत्रालय हमारा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने बाढ़ सागर परियोजना का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके बाद बुंदेलखंड में जहां पानी के लिए बहुत त्राही होती थी वहां पर अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों ने अर्जुन सहायक के माध्यम से अन्य 12 परियोजनाओं के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचित किया है, जिसके कारण से किसानों की आय कई गुना बढ़ गई है। और इसी तरीके से सरयू परियोजना जो 1971 और 72 में प्रारंभ हुई थी, पिछले 50 साल बीतने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से आशीर्वाद से हम लोगों ने सरयू परियोजना भी पूर्ण किया है। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। उस परियोजना के माध्यम से हम 14.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करेंगे। बड़ी बात है कि मध्य गंगा परियोजना जो हमारी संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर की परियोजना है, उसमें भी 1,46,000 हेक्टेयर ज़मीन को हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं। वो भी परियोजना हम तेज़ी के साथ पूरा कर रहे हैं। और इसी तरीके से 2000 नए ट्यूबवेल और 6000 पुराने ट्यूबवेलों की रीबोरिंग, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो 18 नए लिफ्ट कैनाल इनको बनाना और हमारे जो विश्व बैंक की परियोजना थी उसके माध्यम से कुल मिलाकर के हम लोग लगभग 25 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित करें। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के दोनों लोग अभी बैठक किए थे और उसमें यह तय हुआ है कि जल्दी ही हम उसका समाधान निकाल लेंगे। और एक टीम यहाँ से जाने वाली है, दोनों टीमें बैठ करके जिस पर सहमति बनी है उन सब कार्यों को हम जल्दी पूरा करेंगे। जो उनका अधिकार है और निश्चित रूप से उनके पास जाएगा और जो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। विपक्ष झल्लाया है, कह रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर ये फैसला किया गया है, विपक्ष के सामने से थाली खींच ली। मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद से लेकर के अब तक किसानों के लिए बड़े बड़े तोहफे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक किसानों के लिए बातें तो बहुत लोग करते रहे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। विधायक निधि बनी, सांसद निधि बनी, लेकिन किसानों के लिए कोई निधि नहीं बनी। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। और हमको खुशी है कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसानों के खाते में अभी तक पैसा पहुंच चुका है। तो किसानों के हर तरीके की समस्या का समाधान किया है। और जहाँ तक बिल का विषय है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ बोला है और निश्चित रूप से उनके बोलने के बाद कुछ बचता नहीं। विपक्ष परेशान है सर, उनके पास से मुद्दा खिसक गया है। देखिए, विपक्ष के पास उससे भी कोई मुद्दा नहीं है। अब विपक्ष को पैर रखने की जमीन नहीं है पूरे भारत के अंदर। भारत की जनता पूरी तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी और योगी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। और इसीलिए 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2000 जितने उपचुनाव हुए सभी में जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। 2022 के भी चुनाव में निश्चित रूप से हम 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में